यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसका नाम सीमा है। सीमा की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उसकी गोद सूनी थी। वह और उसका पति दोनों बच्चे की चाह में थे, परंतु उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। वे डॉक्टरों के पास गए, मंदिरों में पूजा की और हर उपाय आजमाया, लेकिन कोई भी कोशिश सफल नहीं हो रही थी। एक दिन सीमा की सास ने उसे छठ पूजा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटा, छठी मैया बहुत दयालु हैं। अगर मन से उनसे प्रार्थना की जाए तो वह अवश्य आशीर्वाद देती हैं। तुम इस बार छठ का व्रत करो और छठी मैया से प्रार्थना करो। सीमा ने ठान लिया कि इस बार वह पूरी श्रद्धा से छठ का व्रत करेगी। उसने उपवास किया, नदी के घाट पर जाकर छठी मैया की पूजा की। वह हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य देती और छठी मैया के सामने झुककर एक ही प्रार्थना करती, हे छठी मैया, मुझे मां बनने का आशीर्वाद दो, मेरी गोद को खुशियों से भर दो। सीमा के मन में आस्था इतनी गहरी थी कि उसने व्रत के हर नियम का पालन किया। वह ठंडे पानी में खड़े होकर अर्घ्य देती और अपने बेटे की कल्पना करते हुए छठी मैया से आशीर्वाद मांगती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी कि छठी मैया उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। कुछ महीनों बाद एक सुबह जब सीमा को हल्की सी तबीयत में बदलाव महसूस हुआ, तो उसने डॉक्टर से मिलने का निर्णय लिया। जांच के बाद डॉक्टर ने खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत छठी मैया के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। उसे यकीन हो गया था कि यह सब छठी मैया के आशीर्वाद का ही परिणाम है। 9 महीने बाद सीमा ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। उसका घर खुशियों से भर गया। परिवार में हर कोई छठी मैया का आभार व्यक्त कर रहा था। सीमा ने अपने बेटे का नाम सूर्यांश रखा, ताकि हर बार उसका नाम पुकारने पर उसे छठी मैया और उनके आशीर्वाद की याद आती रहे। इसके बाद हर साल सीमा पूरे परिवार के साथ छठ पूजा करती और छठी मैया को याद करके उनकी कृपा का धन्यवाद देती। उसकी आस्था ने उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और सच्ची प्रार्थना से ईश्वर अवश्य सुनते हैं और कठिन समय में भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।